हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही आसान सा एक निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें 4 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे चाहिए। 2 फंदे एक्स्ट्रा हमें पैटर्न को इक्वल करने के लिए चाहिए और 2 फंदे हमें एजिंग के चाहिए। तो जितने भी आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए फंदे चाहिए, आपने 4-4 के हिसाब से उनको डिवाइड कर लेना है और 4 फंदे हमें एक्स्ट्रा डालेंगे तो आप उसका जो डिज़ाइन है वो बराबर आपका इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने जो नीडल पे फंदे डाले हैं, ये मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। ये मैंने यहाँ पे 12 स्टिचेस डाले हुए हैं। 12 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हैं। और ये जो पैटर्न है ये राइट साइड से स्टार्ट होगा, तो हमने उल्टी तरफ से अगर फंदे आपने बढ़ाने हैं तो आपने रॉन्ग साइड से बढ़ा के फिर से हम राइट साइड से पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। 4 सिलाइयों में हमारा ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा और हमने इन्हीं 4 सिलाइयों को बार बार बनाते हुए जाना है। रो 1 है, राइट साइड से देखें, एक फंदा हमने एजिंग का स्लिप किया। उसके बाद हमने 4 में से 2 फंदे सीधे बना लिए। 2 फंदे सीधे बुने, नीट 2 स्टिचेस। और देखिए आगे हमारे जो 2 फंदे हैं उनको हम किस तरह से बनाएंगे। 2 फंदों को हमने इस तरह से थोड़ा सा नीडल से लूज़ कर लेना है, क्योंकि हमारी ये फंदों के बाद मेरी ये पहली सिलाई है, तो इसीलिए 2 फंदों को एक साथ बुन के एक फंदा हमने इसका बनाया। उसके बाद इस तरह से धागा लपेट के एक फंदा हमने एक्स्ट्रा बनाया और उसके बाद दोनों फंदों में से एक हमने उल्टा फंदा बुनते हुए एक और फंदा बनाया। तो यहाँ पे हमने 2 फंदों से 3 फंदे बनाए हैं, एक निट वाइज, एक यार्न ओवर करके और एक पर्ल वाइज। एक सीधा बुन के, एक धागा लपेट के और एक हमने उल्टा बुन के। तो ये 4 फंदों का पैटर्न रिपीट होता हुआ जाएगा। अगले 4 पे देखिए, 2 में से हमने सीधे फंदे बनाने हैं, फिर 2 फंदों से हमने 3 फंदे बनाने हैं। इस तरह से मेक 3 ऑफ 2 स्टिचेस। तो हमने एक फंदा निट वाइज निकाला यहाँ से, फिर धागे को लपेटा, यार्न ओवर किया और 2 फंदों में से इस तरह से हमने फिर से एक उल्टा फंदा बना लिया। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास 2 फंदों से 3 फंदे बन गए। तो ये देखें 3 फंदे हैं, 1 2 3। यही रिपीट करते हुए हमने बार बार जाना है अपने 4 फंदों पे। और जो हमारे 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं पैटर्न को इक्वल करने के लिए, वो हमने सीधे बुने। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बना। तो रो 1 राइट साइड से कंप्लीट हो गई। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड, उल्टी तरफ, और जे पैटर्न की सेकंड रो है। रो 2 में देखिए, एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। पर्ल्स 2 स्टिचेस हेयर। 2 हमने फंदे उल्टे बनाए, धागे को पीछे करके। अब जो हमने 3 फंदे बनाए थे सीधी तरफ से, देखें, उन 3 फंदों को हमने इस तरह से इकट्ठा लेना है। अब 3 फंदों से हमने 2 फंदे फिर से बनाने हैं, क्योंकि ये 4 का पैटर्न है। तो यहाँ पे रॉन्ग साइड में फिर से हमारे 4 फंदे बनेंगे। तो ये 3 को हमने इस तरह से लिया, एक फंदा हमने सीधा बुना निट वाइज, धागे को अपनी तरफ करके, उसी में से सेम हमने एक और फंदा बनाया पर्ल वाइज उल्टा बुनते हुए। तो इन 3 फंदों को फिर से हमने 2 कर लिया यहाँ पे। फिर आगे 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, पर्ल 2 स्टिचेस, और फिर धागे को पीछे करके 3 फंदों के फिर से हमने 2 फंदे बनाने हैं। एक सीधा फंदा बुनेंगे, देखें इस तरह से 3 फंदों में से इकट्ठे हमने इस तरह से एक सीधा फंदा निकालना है। धागे को अपनी तरफ करके अगला फंदा हमने इसी में से उल्टा बनाएंगे पर्ल वाइज। तो मेक 2 ऑफ 3 निट वाइज एंड पर्ल वाइज। तो उल्टी सिलाई में रॉन्ग साइड में हमारे ये फिर से 4-4 फंदों का पैटर्न बन जाएगा। 2 फंदे जो एक्स्ट्रा हैं वो हमने उल्टे बनाने हैं और लास्ट एजिंग का फंदा भी उल्टा बनेगा। तो रो 2 रॉन्ग साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ जाएंगे सीधी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की रो 3 है, तीसरी सिलाई पैटर्न की। राइट साइड से सीधी तरफ से देखें, एक फंदा हमने स्लिप करना है। अब जो हमने पहले स्टार्टिंग में 2 फंदे निट किए थे, सीधे बनाए थे, अब उस पर हमने पहले डिज़ाइन बनाना है मेक 3 ऑफ 2 वाला, और उसके बाद आगे हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं, यानी कि हम तीसरी रो में अपने पैटर्न को शिफ्ट कर लेंगे। 3 फंदों में से सीधे फंदे बनाएंगे, इस तरह से एक फंदा निट वाइज बनाएंगे,
फिर यार्न ओवर करेंगे और फिर अगला फंदा हमने पर्ल वाइज बना के यहाँ पे 2 फंदों से 3 फंदे बनाने हैं। मेक 3 ऑफ 2 स्टिचेस। उसके बाद आगे 2 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा और ये 4 फंदे यहाँ से इस तरह से हमने रिपीट करते हुए जाना है। और फिर से यूँ करके रिपीट करेंगे। मेक 3 ऑफ 2 स्टिचेस, knit वाइज, yarn ओवर एंड पर्ल वाइज। देखें 2 से हमने 3 फंदे बनाए और अगले 2 फंदे जो हैं वो हमारे अब सीधे बनेंगे। तो इसी तरह से आपके नीडल पे जितने भी फंदे होंगे आपने रिपीट करते हुए जाना है। 2 हमारे लास्ट के एजिंग के फंदे के साथ जो हमारे एक्स्ट्रा फंदे थे जो डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, वो हमने सीधे बना लेने हैं बाद में। और यहाँ पे ये हमारे डिज़ाइन शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे हमने उनको मेक 3 ऑफ 2 किया, निट वाइज, यार्न ओवर और पर्ल वाइज। राइट साइड से हमारी जो है सिलाई ख़त्म हो गई है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड और ये हमारी पैटर्न की 4th रो है। एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद अब हमने 3 फंदों के फिर से 2 फंदे करने हैं। उल्टी सिलाई में हमने यहाँ पे एक फंदा कम कर देना है। तो तीनों फंदों को इकट्ठे लेके एक निट वाइज करेंगे, एक पर्ल वाइज करेंगे, एक सीधा बनाएंगे, एक उल्टा बना देंगे और अगले 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। इन्हीं को हमने बार बार रिपीट करते हुए जाना है रॉन्ग साइड में। देखिए एक फंदा हमने सीधा बनाना है इन तीनों को इकट्ठा लेके। एक फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ करेंगे और उन्हीं 3 फंदों में से हमने एक फंदा उल्टा बना लेना है, पर्ल वाइज बनाना है। तो ये यहाँ पे 3 से फिर से 2 फंदे बन गए, एक फंदा हमने कम कर लिया और आगे के 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, पर्ल 2 स्टिचेस। देखिए इन तीनों पे भी फिर से वैसे ही करेंगे। मेक 2 ऑफ 3 स्टिचेस, निट वाइज एंड पर्ल वाइज। तो इस तरह से हमने अपनी रो 4 रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा यहाँ पे उल्टा बनेगा। ये देखें, बस आपने इन्हीं 4 सिलाइयों को बार बार बनाते हुए जाना है। इससे हमारा देखिए पैटर्न बनता भी जाएगा और शिफ्ट भी होता जाएगा। शिफ्टिंग भी इसी रोज़ में हमने कर लेनी है। तो ये देखें हमारा पैटर्न देखिए शिफ्ट भी हो गया हुआ है और 2 सिलाइयों में बन भी गया। तो बहुत ही आसान सा पैटर्न है, आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें अब आपने यही 4 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करते हुए जाना है और हमारा जो डिज़ाइन है ये आराम से बनता हुआ जाएगा। इसको आप लेडीज़ कार्डिगन पे, जैकेट पे, कोटी पे, स्वेटर पे, जेंट्स स्वेटर्स पे, बेबी प्रोजेक्ट में, मफरल पे, शॉल पे, कैप्स पे, किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा पैटर्न है और बनता भी बड़ी आसानी से है। सिर्फ 2 ही सिलाइयाँ रिपीट करते हुए जाना है और जो 4 मैंने आपको रोज़ बताई हैं, अगर आप इन्हीं 4 को रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पैटर्न है वो शिफ्ट भी होता जाएगा और बनता भी जाएगा। देखिए ज़्यादा फंदों पे मैंने इसको बनाया है तो ये इस तरह से इसकी बन के लुक आई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ये देखें बैक साइड से इस तरह से इसकी लुक आई है और फ्रंट से देखें इस तरह से ये बनकर आता है। तो चलिए फिर बनाइएगा इसको और अपने फ्रेंड्स का शेयर करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।